राम रेखा घाट, जिसे बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक घाट माना जाता है, क्या यहाँ पर सब कुछ सही है? यहाँ शौचालय होना चाहिए। शौचालय का पानी गंगा माँ में गिर रहा। अक्सर के नाम जिला मिट्टी में मिला देता है। समझ में नहीं आता है कि हम किस पर भरोसा करें और किस पर उम्मीद करें। गंगा जी अविरल हो न हो, नाला अविरल है। कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है। नेता आते हैं और झूठ की खेती करके चले जाते हैं। तेजस्वी जी पर तो विश्वास है ही नहीं। रोजगार चाहिए मैडम। बिना गठबंधन का चाहिए, चेंजिंग होगा इसमें। लेकिन जीविका में आने से हम लोग बैंक देख लिए दीदी, तो जीविका से हम लोग का सामान मिला। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम बक्सर जिले में पहुंचे हैं। बक्सर जिला, जहां पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश से, और इसीलिए गंगा जी के एक छोर पर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे और दूसरी छोर पर देखेंगे बिहार को, बक्सर को। यहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और चारों की चारों, आप चाहे उसे महागठबंधन कहिए, चाहे इंडिया गठबंधन कहिए, उसके हिस्से में है। यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है? ये राम रेखा घाट, जिसे बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक घाट माना जाता है, मान्यता दूर दूर तक यहाँ की पहुंचती है, विश्वास दूर दूर तक पहुंचता है। क्या यहाँ पर सब कुछ सही है? क्या कहते हैं यहाँ के लोग? हम बक्सर की जनता से ही जानते हैं। ये राम रेखा घाट है। राम जी का तो नाता यहाँ पर बचपन से रहा, उनके बचपन में ही शिक्षा। राम रेखा घाट क्यों कहते हैं इसको? राम रेखा, हाँ, राम रेखा 5 कोस में घाट मात्र हैं जहाँ हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं। अच्छा। जहाँ जहाँ भगवान तारिका, सुबाहु, कुमती, मुददरी, अहिल्या, तारा, लक्ष्मी, इस सारे राक्षस को मार करके अगहन महीना में यहाँ मेला लगता है। लिट्टी चोखा के मेले से प्रसिद्ध है। अगहन महीने में लगता है और भगवान जहाँ जहाँ 5 कोस में घूमे हुए हैं वो रेखा हुआ। घाट मात्र यही राम रेखा घाट जहाँ हम लोग खड़े हैं। लेकिन एकलौता ये कहीं बिहार में धर्म स्थल है, लेकिन विकास में सबसे पछा है। हाँ। थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। बीजेपी के सांसद भी 10 साल रह चुके हैं। हाँ। कांग्रेस के विधायक भी यहाँ रह चुके हैं 10 साल, अभी प्रेजेंट में भी हैं। हाँ। कितना विकास हुआ है? हाँ। आपके नजर से दिखाई पड़ रहा है। सबको ट्राई कर लिया आप लोग? अक्सर के नाम जिला मिट्टी में मिला देता है लोग, क्योंकि यहाँ पर एक को गोताखोर नहीं है। यहाँ पर आदमी जब डूब जाता है तो गोताखोर के खोजने में लेट हो जाता है, तो गोताखोर क्या करेगा? वो लाश नहीं मिलता है। खोजने के लिए जा रहे हैं, लाश खोजने के लिए। अभी काले से खोजना है। लड़का डूबा हुआ है, यहाँ पर डूबा है। चलिए देखते से ऊपर हो गया, नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। नहीं, मिलेगा कैसे? देर हो जाता ना, देर हो जाता तो मिलेगा कैसे? अब वही पर रहता था पहले, हम रहते थे, तो अब हमको वेतन नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता? ना, कोई पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं निकालते हैं। पैसा इनको नहीं मिलता है महीना। हाँ। महीना मिलेगा तब न गोताखोर में डूब के निकालेगा लाश। हाँ। मदद, सहायता कुछ यहाँ पर ना हो हमेशा? क्या 12 महीने आप लोग को मिलता है? कहाँ हम लोग का मिलता है? खाली एक ठो लगन आता है तो उसमें मुंडन जो होता है उसी में हम लोग का आमदनी होता है। थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत, थोड़ा बहुत। अभी एक परसों डूब गया आदमी, लेकिन फोन किया गया, पुलिस यहाँ पर झांकने तक नहीं आई। हाँ, आज मतलब कि 3 दिन के बाद आज गोताखोर लोग आए तो अभी डूब कर खोजना पड़ेगा। मलाह लोग तो मदद करते हैं, खोजते हैं, लेकिन उनका भी रोजी रोटी नहीं देते हैं। पहले एक बार नाव का पेंट मार दिया, उसके बाद हमेशा हम लोग मारते हैं अपना पैसा से। एक बार पेंट मराया था? कब मराया था? वो हमको लगता है कि 7 बरस पहले का बात है। किससे उम्मीद है? और किससे बोले जो हम लोग उम्मीद किस पर रखे? हाँ। किस पर हम लोग उम्मीद रखे? हम लोग का समझ में नहीं आता है कि हम किस पर भरोसा करें और किस पर उम्मीद करें। कोई है जो आपको लगता है कि कर सकता है काम? कोई नहीं, आशा नहीं है। अरे हम बरसों से हमारा बाप माई मर गया, आज तक मलाहों का कोई फायदे नहीं हुआ। 4 महीना मलाह कमाया के बाद 8 महीना जो है मरता रहा। आपने किसी ने कोई भी आज तक नहीं पूछा, कहा क्या किया जाए इन लोगों को? आज तक नहीं। आना होगा। न माता बहनों को कपड़ा बदलने की व्यवस्था है, न शौच करने की व्यवस्था है। यहाँ एक छोटा पुलिस सहायता केंद्र होना चाहिए।
यहाँ शौचालय होना चाहिए। डायरेक्ट गंगा का शौचालय का पानी गंगा माँ में गिर रहा है। चल के देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई का हाल आप देख रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है। आप बिजली आप कह रहे हैं रात में आती नहीं, अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है। आप देखिए तार जबकि सोलर है, सोलर में आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर सही तरीके से थोड़ी सी मरम्मत, थोड़ा मेंटेनेंस हो जाए उसका तो हो जाए, तो जलेगा और जोर ही जोर हो जाएगा। मुझे वो नाला दिखाने ले जा रहे हैं जहाँ पर पूरे शहर का जो कचरा है, जो नाला है गिरता। ये कहाँ से जाए? सबसे बड़ी त्रासदी है जो नारा लिखा हुआ है यहाँ पर, बक्सर वही खूबसूरत घाटों करके कुछ और लिखने के, लेकिन खूबसूरती थोड़ा सा जो लिखवाए हैं वो आकर देखें कि क्या स्थिति किए हैं। क्योंकि आगे जो आप पूरा नाला देख रहे हैं, ये शहर का पूरा गंदा नाला है। कहां से जाएंगे उधर? तो नमामि गंगे के तहत ये अनिवार्य है कि कोई भी जो नाला है वो बिना ट्रीटमेंट के नहीं उसका पानी जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सारे जरूरी हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ट्रीटमेंट प्लांट कहां होगा। ये सीधा बिना अवरोध के ये पूरा नाला जा रहा है गंगा जी में सीधा। शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों जो शासक थे उनको यहां पर यानी कि बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये ब्रिटिश हुकूमत के समय ही एक स्मारक बनाया गया था यहाँ पर, जहां पर ये पूरा बैटलफील्ड जो था उसको समर्पित ये बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही भीषण युद्ध माना गया था। और एक तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेजी साम्राज्य का जो स्थापित होने की जो प्रक्रिया थी पूरी, वो यहाँ पर आकर संपूर्ण रूप लेती है। क्योंकि इस क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार बनना उनके लिए बड़ा जरूरी था अगर वो संपूर्ण भारतवर्ष को पर शासन करना चाहते थे। तो उस हिसाब से ये जगह उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहले मतलब अब नेचुरली बैटल का इलाका है तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये उसमें ही था, लेकिन पीछे के हिस्सों में आप निर्माण देखेंगे एक हिस्से को लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और ये ऊंचा सा ये जो उस समय का जो विजय स्तंभ रहा उसको थोड़ा सा बदला गया। अलग अलग भाषाओं में आप यहाँ पर जो शिलाएं हैं उस पर आप लेख भी देख सकते हैं, उर्दू में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, सब में लिखी हुई है डिटेल्स। हालांकि बहुत ज्यादा रखरखाव नहीं है, लेकिन जब हम इस लड़ाई की बात करते हैं तो उस चुनावी लड़ाई की भी बात होती है। और इस बार की लड़ाई में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो है रोजगार यानी युवा। तो हम अब आगे बढ़ते हुए उन ऐसी जगहों पर चलते हैं जहां पर युवा होंगे, यानी जहां कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां चलती हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, कॉलेजेस, ये सारी जगह हैं। लोग घूमने आते हैं यहाँ, बहुत लोग आते हैं बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। मैम लेकिन यहाँ व्यवस्था देख लीजिए क्या गति है घास भी यहाँ नहीं का, कटा हुआ है। कुछ नहीं मैम। अड्डा हो चुका है। दारू वाले सब, ये लेने वाला सब अड्डा हो चुका तो दारू तो बंद है यहाँ पे। अरे नाम मात्र का बंद है। बंद है, केवल दिखावटी बंद है ना। देखिए एक दिन नल वो लगा था पानी पीने के लिए, दूर से आता है सब तो पानी पिए, एक ही दिन में दूसरा दिन खोल लिया सब हीरोइंची लोग। अच्छा, नीतीश कुमार अच्छे हैं कि तेजस्वी? नीतीश कुमार यहाँ पूरा नीतीश कुमार पे जा जी रहा जी। है। क्या हमारे हिसाब से तो जन सुराज अच्छी है। जन सुराज आपको अच्छा लग रहा है? हाँ? नीतीश, तो यहाँ पर आया नीतीश और जन सुराज। ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पर नगर निगम ने लगाया था। देखिए सब मेक इन इंडिया सब दिख रहा है। अरे जनता भी तो पीछे से भी खोल लिया पूरा। क्या खोल दिया है? तोड़ अरे कैसे निकाला? ओहो, टूट गया। टैलेंट, सच में टैलेंट चाहिए। दूसरी चीज में टैलेंट का इस्तेमाल कर लें। जल ही जीवन है, जल तो लगा, फिर जीवन वाला नल हट गया इसमें से। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यही बीए हो गया है, अपना काम वाम धंधा के लिए देख रहे हैं। सरकारी नौकरी करना है या अपना कुछ काम करना है? सरकारी नौकरी करना है। सरकारी। कौन यहाँ पर
नौकरी दिला सकता है? सब वादा कर रहे हैं करोड़ों नौकरियों का। हमको लग रहा है नीतीश दिला सकते हैं, नीतीश ही दिला सकते हैं। क्या कर रहे हैं तब? बिजनेस। सरकारी नौकरी करने का मन नहीं किया जैसे बिहार में सब ढूंढते हैं? मेरा घर का बिजनेस घर का बिजनेस था तो वो करने लगे। और हमारा भी बिजनेस करते हैं, वसुधा केंद्र है मेरा। अच्छा, तो सरकारी नौकरी का वेट नहीं किए? जनरल कास्ट के हैं, तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है, कपड़े का बिजनेस है। सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं किया? सरकारी नौकरी का प्रयास किए, अभी सफलता नहीं मिली। दोनों लोग बोल रहे हैं करोड़ों करोड़ों नौकरी का वादा। तेजस्वी दिला सकते हैं या नीतीश? विश्वास तो हमें नीतीश जी पे ही है, तेजस्वी जी पे तो विश्वास है ही नहीं। जो हमारे बिहार का ही है, संपत्ति का घोटाला कर दे, वैसे व्यक्तियों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? एक गिलास बना देना भैया, गला सूख जाता है, इतनी गर्मी है। बाकी जगहों पर धीरे धीरे ठंड आ रही है, लेकिन बिहार में मौसम बदलने के लिए छठ का इंतजार करना होगा। कैसा काम चलता है यहाँ पे? अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत ना बहुत कम चल रहा है। बाजार में साफ सफाई करवाता है कि नहीं? होता है। हम बिजनेसमैन है। बिजनेस, नौकरी के लिए नहीं कोशिश की? नहीं नहीं, क्यों? नौकरी मेरा खुद का बिजनेस है अपना, तो नौकरी के लिए नहीं कोशिश। नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी? अभी तो सोच रहे हैं कि तेजस्वी जी ही आए। अच्छा, नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है बक्सर में। काम अभी तो फिलहाल में मैम किसी का भी अच्छा नहीं किसी है। का नहीं हाँ, अच्छा है। काम तो भी अच्छा नहीं है। अभी हम लोग तो बिजनेस में ही वोटर है। के तौर पर अगर आपको लगता कि सरकार आपकी बात मानेगी, तो कौन सी एक चीज है जो मांगते हैं सरकार? इसी चीज मांगेंगे कि रोजगार चाहिए मैडम। रोजगार हाँ, चाहिए। कौन दे रोजगार सकता बहुत है? तेजस्वी या तेजस्वी अधिक नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी दे हाँ, सकते हैं। तेजस्वी से ही उम्मीद है अब नया सोच नई सरकार के साथ उनसे ही हम लोग अब उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखें। अभी जो भी बिहार के लिए उम्मीद प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा अच्छा बात मुझे ये लगता है कि जो काम वो पैसा लेके करते थे पार्टियों के लिए, वो बिहार के राजनीतिक और नेताओं को उन्होंने ये सिखा दिया कि राजनीति कैसे करते हैं। मुद्दों की राजनीति उन्होंने करना सिखा दिया है कि मुद्दा क्या है बिहार में। और जनता कास्ट पे वोट करेगी या मुद्दे पे? जनता जो भी, देखिए आज के युवा हमारे हैं, युवा वर्ग जितने हैं वो सारे जागरूक हैं, मुद्दों पर करेंगे। वो सारे मुद्दों पे वोट करने वाले हैं और वो प्रशांत किशोर के साथ जाने वाले हैं। बिहार में परिवर्तन होगा, लेकिन बक्सर में? बक्सर में नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ खाली आईवास करने वाले सब नेता आते हैं और झूठ की खेती करके चले जाते हैं। किस पर विश्वास है? कौन बिहार को आगे ले जाएगा? महागठबंधन आगे ले जाएगा। महागठबंधन आगे ले जाएगा। क्योंकि ले जाएगा, क्योंकि 2019 में मोदी जी को बिहार 40 सीट में से 39 सीट दिया था। हाँ। बिहार के लिए क्या दिए? बीजेपी ऑलरेडी है। बीजेपी ऑलरेडी? बीजेपी क्यों? वही सरकार है, अपन काम कर रही है तो वही। नीतीश कुमार और ये मोदी जी दोनों का मिलाप बहुत अच्छा बहुत है, ही अच्छा है। जी। और बिहार इसके लिए बहुत अच्छा पटरी पे है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार और मोदी जी को देना चाहूँगा। किसी भी एरिया को समझने के लिए उस एरिया का बाजार जो होता है, ये बाजार जो है हमें बताया गया कि सबसे जो प्रमुख बाजार है यहाँ का, महर्षि स्वीट कहाँ पर हुआ? यही वाला है, पुराना वाला यही है। अच्छा, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जोक्स बनते हैं दिवाली के त्योहार पर, वो बनते हैं सोन पापड़ी के डब्बे पे। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पापड़ी स्वीट, जो कि सोन पापड़ी ही है, वो जो बनाई जाती है वो बिल्कुल अलग है, बड़ा सॉफ्ट। ये आपकी पुरानी दुकान कौन सी है, ये वाली है? ये तो नई दुकान है हमारी। अच्छा, इसलिए मुझे उधर का रास्ता जी दिखा जी रहा है। मैडम। अच्छा, 2 साल ये दुकान खुले हुआ मेरा। हाँ, ये बताते हैं कि इस जगह का भी जो राजनीतिक इतिहास है बड़ा स्ट्रांग है, बड़े नेता यहाँ पर पापड़ी खाते रहे यहाँ की। और पापड़ी जवाहरलाल नेहरू तक खाए हुए हैं। हाँ, इंदिरा गांधी तक पहुँचा है, राजीव गांधी भी पहुँचे, वहाँ भी पहुँचा है, मोदी जी के पास भी पहुँचा है।
तो यहाँ पर मैंने अपने पत्रकार साथियों से भी कहा कि वो यहाँ पर आए ताकि हम लोग एक जगह पर बैठकर बीच में चलते हुए आके जरा पूरे जिले के बारे में पूछें। बक्सर का मतलब अगर इतिहास राजनीति के साथ जाने तो भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ रहा करा था। 90 के दशक में जब लालू जी का राज चलता था 90 के दौर में, तब लगातार जो चौबे जी थे यहाँ पर, लालमुनि चौबे, हाँ। वो 4 बार यहाँ पर जीते। और बक्सर जो है सुखदा पांडे ने अपने दम पर निकाला। उसके बाद बक्सर में एक दफा और भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद लेकिन 14 में जब मोदी जी सत्ता में आए, उसके बाद बक्सर फिर ढुलमुल हो गया। बीजेपी पार्टी वो लगातार हारते चली गई। और इसके पीछे की अगर वजह जाने तो यहाँ पर वोट बैंक काफी अच्छा है। जो सवर्ण वोट बीजेपी को लोकसभा में वोट करता था वो लेकिन विधानसभा में नहीं करता है। बहुत युवाओं से जो मेरी बात हुई है उनमें लोग तेजस्वी में उम्मीद देख रहे हैं। क्या ये हर कास्ट के अंदर ये पैटर्न आप देख रहे हैं या फिर कास्ट वाला विभाजन अभी भी बना? जी देखिए, बक्सर विधानसभा में या बक्सर जिले के चारों विधानसभा की हम बात करें तो जाति फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। क्योंकि कांग्रेस के साथ जो आरजेडी का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। एक दफा कांग्रेस अपने बल पे यहाँ से लड़ी थी 2010 में, लेकिन उस समय उसको करीब 5,000 के समथिंग आसपास कुछ वोट आया था, जबकि वो अकेले अपने दम पे लड़ी थी। वही कांग्रेस जब 2015 में चुनाव लड़ी तो उसके विधायक यहाँ से बने, मुन्ना तिवारी यहाँ से विधायक हुए। ये कहीं ना कहीं जाति फैक्टर जो है आरजेडी का वो यहाँ पे सम्मिलित हो गया और सम्मिलित होकर वो कहीं ना कहीं जो विधानसभा में वो विधायक बने। इस बार कुछ अलग है या जाति समीकरण अगर रहेगा अहम तो वो तो वही रहेगा? नहीं, इस बार कुछ अलग इसलिए है कि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार का फैक्टर बहुत काम कर रहा है। उनके द्वारा जो पिछली बार चिराग लड़े थे इन सीटों पर, ये यहाँ से नहीं, बरहमपुर से लड़े थे और वहां से जयराज चौधरी लड़े थे। उनका वोट आया था 30,000 करीब। और हुलास पांडे जो एलजेपी से लड़े थे, चिराग पासवान ने उतारा था, क्योंकि चिराग पासवान लगातार वो अलग होकर लड़ रहे थे। लेकिन बक्सर में वो बरहमपुर में हुलास पांडे के चलते उनको वहां पर उतारे। हुलास पांडे 39,000 वोट लेकर आए, मतलब कि एनडीए कैंडिडेट से ज्यादा लेकर आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बरहमपुर सीट में जो एक भूमिहार बहुल इलाका है और भूमिहार बहुल इलाका अगर एक मुश्त वोट कर दे तो वो निकाल लेगा। तो इस बार इसलिए चिराग पासवान इस सीट के लिए, बरहमपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं। अगर 4 में जो जिले की 4 सीटें हैं उस पे कितना आपका प्रेडिक्शन क्या हो रहा है इस टाइम? चेंज होगा आपको? हाँ, चेंजिंग का इस बार चांस लग रहा है। जनसुराज के आ जाने से कहीं ना कहीं जनसुराज का फैक्टर यहाँ पे है। मेरा मानना है कि जनसुराज एक केवल हवा में है। मान लीजिए जैसे कि जनसुराज आता जरूर है, दिखता जरूर है, लेकिन वोट बैंक में तब्दील होने का कोई चांस नहीं है। तो 0-4 से बदलेगा, सेम रहेगा? हाँ, ये बदल जाएगा, इस बार बदलेगा। बक्सर भी बदलेगा, बरहमपुर का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजपुर भी बदल जाएगा और डुमराव भी बदलने का चांस है। क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नीतीश कुमार का जो जीविका दीदियों को दिया हुआ काम है, साथ में मुख्यमंत्री के द्वारा जो जो 10,000 यहाँ पर प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं जीविका दीदियों को, तो वो सारी चीजें उनके अंदर कौतूहल पैदा करती हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि महिलाएं एक मुश्त में वोट करती हैं। ये अच्छा है। महिलाएं हैं ना, वो यहाँ पर वो जबरदस्त वोटिंग करती हैं। महिलाएं तो मैंने पूरे बिहार में देखा कि वही उनके। चलिए, बाकी राजनीति कितनी भी कड़वी हो मुंह तो मीठा कर लिया जाए। ट्यूबवेल का पानी एकदम ठंडा पानी पियो। किस न्यूज से हैं आप? आज तक से हैं। जी। अभी तो चैनल पर देखे हैं हम आपको। देखे हैं? हाँ, आप तो बात करिएगा। हाँ तो बोलिए। परमिशन दीजिए। जी बोलिए। गोभी इसमें रोपाएगा? गोभी का बीज डल रहा है। बाढ़ का प्रॉब्लम ना, किसान वगैरह पर कौन फोकस कर रहा है? इस सरकार का बाकी काम ठीक है। नीतीश सरकार अच्छा काम किया है, इधर से विकास हुआ है, लेकिन लोग चेंजिंग चाहते हैं। चेंजिंग होगा इस बार। दारूबंदी हट जाना चाहिए। दारूबंदी हटना चाहिए। महिला सब अरे उससे ज्यादा दारू बिक रहा है ना। 100 रुपया का सामान दूसरे राज्य में जा रहा है। 500,000 बोलेगी शराबबंदी अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। अच्छा है शराबबंदी। एनडीए हम लोग अब चाहते हैं जैसा योगी राज है। अच्छा, योगी राज जैसा आपकी सीट पे परिवर्तन बोल रहे हैं या आप बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, कोई नहीं, एनडीए हम लोग। एनडीए तो है पहले से। एनडीए तो अभी तो गठबंधन में ना है जी। हाँ। अच्छा, गठबंधन में ना है। बिना गठबंधन के बीजेपी चाहिए आपको? बिना गठबंधन का चाहिए।
बिना गठबंधन के बीजेपी। हाँ, योगी राज जैसा हो। योगी राज जैसा चाहिए आपको। योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं इधर बिहार मिला लें। एक जीविका के केंद्र में भी हम आपको लिए चलते हैं। काम चलता है यहाँ पे? हमारे यहाँ डेयरी चलता है। हाँ। डेयरी पर जैसे किसान लोग होते हैं तो देहात में पहले लोग दूध देते थे ना, तो जैसे अगल बगल में देते थे या तो कहीं दुकान पे देते थे तो वो अपना मनमानी रेट लगाता था। हाँ। लेकिन जब हम लोग को जीविका से डेयरी के बारे में पता चला तो हम लोग डेयरी ले लिए। किसान कितना दूध लेके आ रहा है, हाँ। हम उसमें केन में डालेंगे, वो भी दिखता है कि किसान भी देखता है। हाँ। कि हमारा इतना दूध है। हाँ। और इतना SNF आया है, इतना फाइट आया है, उसी के हिसाब से रेट लगता है। किस किस को मिल गया है 10,000? आवेदन तो सबने किया होगा। कितने को मिल गया है अभी तक? नहीं तो कितने को मिला है वो हाथ उठाइए। आप लोग को मिल गया है। जिनको नहीं मिला है, अच्छा वो लोग हाथ उठा दीजिए जिसको नहीं मिला है। आप लोग को क्या बोला है? अभी इंतजार करने के लिए शायद आएगा। नहीं, कारण ये है मैम, थोड़ा किसी का नाम थोड़ा गलत हो जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से वो छानबीन में लगा है। ऐसा बात नहीं है, सारे दीदी लोग को पैसा धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो जीविका से हम लोग का सामान मिला है। जब हम जीविका में जुड़े तो खुद का मायके वाला पहचान हमारा ससुराल में आ गया। बक्सर में घाट की चरमराई स्थिति है तो ऐसे शानदार हाईवे भी हैं और इन्हीं दो चीजों के बीच, इन्हीं दो पैमानों के बीच आप यहाँ की जनता की राजनीतिक राय को समझ सकते हैं। पदयात्रा हम अपनी आज की यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हम अपने रास्ते चलते रहते हैं और आप देखते रहिए आज तक।